दोस्तों नमस्कार। एक नया टॉपिक के साथ आज आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। मेडिक्लेम आज के डेट में चाहे रूरल हो या मेट्रो हो, मेडिक्लेम एक ज़रूरी पर्याय बन गया है। देखिए, जिस हिसाब से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, हम डेवलप करते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ एक चैप्टर और बढ़ते जा रहा है, वह बीमारी। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ बीमारियां, हम जितने भी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, बीमारियों का पर्याय कहीं न कहीं बढ़ते ही जा रहा है। चाहे डायबिटीज़ हो, इंडिया तो कैपिटल है डायबिटीज़ की, वो कंडीशन है। चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे लीवर रिलेटेड परेशानियाँ हो, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस कंडीशन में जो मेडिकल एफिशिएंसी है ना, और हमारी सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल लीकेज अगर कुछ है ना, तो बीमारी ही है। एक व्यक्ति जो भी कमाता है, अगर उसके पैसे मेडिकल में न जाएं, तो मेरे हिसाब से इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड अमाउंट होते हैं और सडनली आते हैं, जो हमारी पूरी ग्रोथ को ही डेवलप होने से रोक देते हैं। तो मेडिक्लेम यानी हेल्थ इंश्योरेंस आज के जीवन का पर्याय बन गया है। चाहे आप सिटीज़ में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, मेडिक्लेम तो कंपलसरी है। अब मेडिक्लेम के लिए बहुत सी कंपनियां हैं, आप उन कंपनियों को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए, अगर आपका प्रीमियम, कुछ लोग डाउट करते हैं कि मेडिक्लेम क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए सर, करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आप एनुअल 20,000 का प्रीमियम दे रहे हैं और 10 साल भी आपका क्लेम नहीं आया ना, तो भी पॉलिसी चलाइए। 10 साल में आप 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मेडिक्लेम में करते हैं। लेकिन अगर एक बार भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मेजर आ गई, तो आपके 2.5 से 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख कब खर्च हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेडिक्लेम कंपलसरी है। आप उसमें देखने वाली बातें हैं कि कुछ पॉइंट्स हमको समझने पड़ेंगे कि हमारा सम एश्योर्ड 100% है। जो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग प्लान निकाल के रखे हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कंज्यूमेबल आइटम्स कवर है कि नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट्स कवर हो रही है कि नहीं, हमारी फुलफिल हो रही है कि नहीं, जो भी हमें जो चीज़ें चाहिए। डिलीवरी मैटरनिटी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेली कैश कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज फ्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमें नो क्लेम आ रहा है तो क्या कंपनी हमें कुछ पैसे रिफंड भी कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत सी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। प्लस क्लेम रेशियो, और जहाँ तक है आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मेडिक्लेम आप ले सकते हैं, पर मेरे ओपिनियन से ऑफलाइन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी से भी लें, ऑफलाइन एक पर्टिकुलर पर्सन आपके कांटेक्ट में रहता है, जो कि क्लेम को सेटल करने में आपको सपोर्ट करता है। एक चेहरा आपके साथ रहता है, जिसे आप फिजिकली कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन का मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा, अच्छा है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। लेकिन वह निर्णय आपको खुद लेना है, आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, वह रेशियो आप समझ लीजिए, वह देख लीजिए, और क्राइटेरिया आपके ऊपर फिट बैठ रही है। आपको क्या चाहिए वो मेडिक्लेम कंपनी आपको सर्वाइव कर रही हो, वो दे रही है। उसका क्लेम रेशियो, सेटलमेंट कैसा है, पर्टिकुलर पर्सन से अगर ले रहे हैं तो उस पर्सन का सर्विस रेशियो कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ले आप रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि दूसरे को कोई चीज़ की सर्विस नहीं मिली तो सामने वाला आपको भी ना दे। सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मेडिक्लेम जो है लाइफ इंश्योरेंस से थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें आपको लेने के समय समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कवर है, क्योंकि आपको इंस्टेंट उस चीज़ को फेस करना रहता है। आपने प्लान ले लिया सुनकर, अगर उसमें ठीक है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं कवर हैं, तो आपके 2,000, 5,000, 10,000 जो भी है वो एक्स्ट्रा बर्डन आप पर आएगा। लेकिन आपने कोई प्लान लिया है जो रिजनेबल भी है
और आपको कंज्यूमेबल आइटम्स भी कवर कर रहा है, आपको मैटरनिटी भी कवर कर रहा है, आपको प्री एंड पोस्ट नेटल भी कवर कर रहा है, आपको एक्सीडेंटल तो हर कंपनियां कवर करती हैं, स्पेशल एलिमेंट में भी उसने रियायत दे रखी है। हो सकता है आपके नो क्लेम आने पर वो कुछ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और आपको स्टडी करके फिर इस मेडिक्लेम लीजिए। पर मेडिक्लेम लेना ज़रूरी है। हर एक बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मेडिक्लेम, क्योंकि अब नॉर्मल अगर आप फीवर में भी जाए ना तो एक हॉस्पिटल में 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार का बिल बन ही जाता है मिनिमम में मिनिमम। तो और आपने अगर मेडिक्लेम लेके रखा है तो मुझे नहीं लगता एक यंग एज पर्सन को, अगर एक चाइल्ड है तो 12 से 15 हज़ार का मेडिक्लेम आराम से, बहुत बढ़िया मेडिक्लेम मिल जाएगा। आज कंपनियों के पास अच्छे अच्छे प्लान हैं, क्योंकि यंग एज में मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए सब जो मेडिक्लेम कंपनियां वो प्लान सस्ते ही देती हैं। जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम हाई होते जाता है, लेकिन कवर भी तो बढ़ते जाता है। तो उसकी एक बार डिटेल ज़रूर निकालिए और मेडिक्लेम तो लेकर ही रखिए। हाँ, एक चीज़ जो है मेडिक्लेम में मुझे अभी समझ में आ रही है, पहले जीएसटी था 18%, जीएसटी नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो जीएसटी लाना नहीं लाना ये गवर्नमेंट के हाथ में है। पर अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दिया है, 0% है। तो मैं तो अगर मुझसे कोई सजेशन ले तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप मेडिक्लेम 3-3 साल का ले लीजिए, 5-5 साल के अवेलेबल है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से बात करो, उनके पास अगर कोई ऑप्शन होगा जो ईएमआई बेस पे मेडिक्लेम इतने साल के लिए देता है, उससे क्या होगा। सबसे बड़ी बात 5 साल, आज गवर्नमेंट ने जीएसटी हटाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी जीएसटी, हो सकता है गवर्नमेंट कल जीएसटी ला दे, नहीं ज़्यादा लाए, 2% लाए, 3% लाए, 5% लाए, 10% लाए, वो गवर्नमेंट का रेशियो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। या नहीं भी लाए, पर अगर लाई तो आज ही आप कवर हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो जीएसटी आपको देना नहीं पड़ेगा, वो पैसे आपके बच जाएंगे। दूसरा, आज पर्टिकुलर जो भी एज आपकी है, अगर आज ही आप लंबे टेनर का मेडिक्लेम लेते हैं तो आज के हिसाब से वो प्लान बनेगा, अदरवाइज एज के हिसाब से मेडिक्लेम की वैल्यू बढ़ते रहती है। तो अगर अगले साल कंपनियों ने प्रीमियम हाई भी किया तो आप पे लागू नहीं होगा, तो यहाँ में भी आपके पैसे बचते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इसको ध्यान दीजिए और ज़रूर मेडिक्लेम लीजिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8369761891। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो भी डिटेल चाहिए वो डिटेल शेयर की जाएगी। और कोई मेडिक्लेम रिलेटेड क्वेरी हो या मेडिक्लेम हो या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी बात हो तो उसमें आपका समाधान ज़रूर दिया जाएगा।